का फिर आज का प्रसादी वेरी स्ट्रिक्ट। नो, प्रसाद लाओ, प्रसाद लाओ, ऐसा प्रसाद रखो। नो मोर, दूसरा किसी को चाहिए? नो नो, यू वांट मोर? नो, सफिशिएंट। अदर प्रसाद दे वांट, ओके, गिव मी दिस प्रसाद, सफिशिएंट, नो मोर। आज मोर नहीं जाना, आज उधर जाना। अरे गुरु जहां ले जाते उधर तो गए नहीं। मोर नहीं जाना है, ढेल नहीं जाना है, जा जाके थक जाएंगे। जीवन में बल होना चाहिए, दबंगपना होना चाहिए। नायलॉन छाप जीवन, सर्दी हो गई, फलाना हो गया, ढींगना हो गया, है मजबूत हो। कुंवर पाठा पिया है, निगोरे लोगों ने पिया है, कुंवर पाठा पिया है, निगोरे लोग तो खास पियो। नायलॉन बॉडी, जल्दी जल्दी बांटो बेटे, और जिनको दूसरा पीना है उनको दो। वांट मोर? Who's want again and again? No, sufficient। किसी को डबल प्रसादी पीनी है तो बात करो, बोले नहीं सफिशिएंट है। बोले जल्दी जल्दी पीछे भी जाओ, जो गुरु दक्षिणा के लिए आए और फदिया के पास जो इकट्ठे हैं उनको भी पिलाओ, जो मिलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको भी पिलाओ प्रसादी। जो कल नहीं आए थे ध्यान से सुनना, 22 तारीख गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ा दिन है। 22 तारीख सरस्वती मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बुद्धि बढ़ेगी, निगुरे आदमियों की भी अक्ल बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। उस दिन क्या करना है? 108 बार सरस्वती जी का मंत्र जपना है। एलडीए पे मंत्र लिख के बताएंगे। और रात को 11 बजे से 11:47 तक लाल चंदन से ह्रीम मंत्र लिखना है, तो बुद्धिमान हो जाएंगे निगुरे लोग भी, मनमुख लोग भी। हाँ, निगुरे लोग शादी करते हैं तो मौत का सामान ले चले, लेकिन कृपलानी और जया जैसे शादी करते हैं तो मुक्ति का सामान ले चले, मोक्ष का सामान। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये 108 बार जप करना है सुबह 8:58 के बाद। और फिर रात्रि को लाल चंदन पैकेट मिलेगा यहाँ छोटा सा, 1 रुपए में, उससे ह्रीम शब्द लिख देना है। फिर वो लाल चंदन का तिलक भी कर सकते हैं, दूध में डाल के भी पी सकते हैं, कैसे भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ का ह्रीम लिखना है। ह्रीम कैसे लिखना है देखो, ओम ऐम के बाद ये ह्रीम शब्द लाल चंदन से लिखना है जीवा पर। जिसकी जीवा पर लिखोगे वो बुद्धिमान बनेगा। 108 बार जप करो, फिर खुद तो नहीं लिखेगा, दूसरा कुटुंबी उसको लिखेगा। चार लाख श्लोक भगवान वेद व्यास जी ने लिखे 18 पुराण में, और 1 लाख श्लोक लिखे महाभारत में। वशिष्ठ के पौत्र हैं जतकर्ण्य से, ने वेद व्यास जी से विष्णु पुराण पढ़ा सीखा। अब ध्यान से सुनना खास बात। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके 5 वर्ष तक
स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर के लिए बच्चे को तुलसी के पत्ते अथवा होम्यो तुलसी की एक गोली देनी चाहिए। कैल्शियम ग्रहण करने की शक्ति बच्चे की बढ़े और हड्डियां मजबूत हो। दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का, टमाटर और सूर्य का कोमल प्रकाश हड्डियां मजबूत करता है। कमजोर और पतली सूखी हड्डियां वाला ऊंचे कद वाला नहीं होता है। कैल्शियम लोह प्राप्त करने में जन्म से 1 वर्ष तक दूध, 2 वर्ष तक दूध और अंगूर, अनार, किशमिश, संतरा, मूंग, 2 से 3 वर्ष ऊपर वाली चीजों के साथ मक्खन और पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, मुनक्का, पालक, मेथी, चौलाई, टमाटर। 3 से 5 वर्ष तक बच्चों को खजूर, खुरमानी, नारियल, करेले, चने, मूंगफली, अरहर, शलगम देना चाहिए। 6 से 19 साल तक के बच्चों को बाल्यावस्था से 13 से 19 साल किशोर अवस्था से शरीर की हड्डियां बढ़ती हैं तेजी से, उसमें मदद रूप होने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूध, छाछ, दही, मक्खन, तिल, मूंगफली, मूंग, पत्ता गोभी आदि से ये शक्ति चीजें आती हैं। अब हल्ला गुल्ला वाले आ गए बहुत, अपनी अपनी जगह पे जो दीक्षा लिए हैं वे जा सकते हैं, लेकिन ये जिनको तंदुरुस्त रहना है, आंवला रस 10 ग्राम, बूढ़े को भी जवान कर दे, 10 ग्राम आंवला रस, 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम शक्कर, 10 ग्राम घी सुबह सुबह पिए। इतवार को नहीं, बलवान बुद्धिमान होगा। और जो आंवला रस का बोतल लेता है उसको होम्योपैथी तुलसी 1 बोतल फ्री में मिलेगी, 30 रुपए वाली। आंवला रस कोई लेता है तो होम्यो तुलसी फ्री में मिलेगी। अब जिनको जाना है निकल जाने दो, रेलगाड़ी में चलाऊंगा और नजीक से दीदारबाजी खुदा राजी। जिसने तेरी कथा लिखी है नायलॉन में कल, लेकिन 2-4 सत्संग की बातें और समझ लेना। ये वर्षा ऋतु है, इस वर्षा ऋतु में हरड़ रसायन 1-2 गोली चूसना चाहिए। इस वर्षा ऋतु में काजू, बादाम, पिस्ता, महंगी भारी चीजें, अरहर की दाल, राजमा, बेकरी का खुराक ये नहीं खाना चाहिए। ये चतुर्मास में रात्रि को देर रात से खाने से बीमारी बढ़ेगी। सुबह 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, अच्छी तरह से पचता है। जिसको डायबिटीज हो वो तो 9 से 11 के बीच ही खाना खा लिया करे। जो 12 से 3 के बीच खाना खाते हैं उनका खाना हजम ठीक से नहीं होता, फिर बीमारियां बनती है। सबसे दुर्लभ शरीर किसका है? देवता का है, राक्षस का है, यक्ष, गंधर्व है, किन्नर है? सबसे दुर्लभ शरीर किसका है? ऐसा रामायण में गरुड़ जी सवाल करते हैं काकभूषण महाराज जी से। सबते दुर्लभ कौन शरीरा? तो महापुरुष उत्तर देते हैं भगवान का जिनको दर्शन हुआ है, नर तन सम कौनहु नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ देही नहीं है। मनुष्य भगवान का सखा बन जाता है, मनुष्य भगवान का गुरु बन जाता है, मनुष्य भगवान का मित्र बन जाता है, मनुष्य ही भगवान को अवतरित कर लेता है। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। उसको पान मसाला वापिस धापिस में तबाह करना मूर्खता है। जीव चराचर जाचत तेहि, चराचर जीव बुद्धिमान मनुष्य शरीर चाहते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी,
स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नरक के कर्म करो तो नरक में जा सकते हैं, अपवर्ग ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है। ज्ञान और विज्ञान और भक्ति का खजाना पाने में मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। बड़ा दुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। रुपए पैसों की कमी को भी दरिद्रता बोलते हैं, भावना की कमी को भी दरिद्रता बोलते हैं, और ज्ञान की कमी को भी दरिद्रता बोलते हैं। रुपया पैसा है लेकिन भाव शुद्ध नहीं है तो वो शराबी कबाबी, वो भी दरिद्र है। भावना अच्छी है, रुपया पैसा भी है, लेकिन ज्ञान नहीं है, तभी भी वो डरपोक, देह को मैं मानने वाला दरिद्र है। तो जिसको सत्संग गुरु दीक्षा मिल जाती है और रुपए पैसे से कमजोर भी है तभी भी शहंशाह है, जैसे शबरी, भीलन, धन्ना, जाट। तो दरिद्रता 3 प्रकार की, वस्तुजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता और ज्ञानजन्य दरिद्रता। तो वस्तुजन्य दरिद्रता तो सुखदेव जी के पास थी लेकिन दुखी नहीं थे, शबरी के पास थी लेकिन दुखी नहीं है। लेकिन ज्ञानजन्य भावजन्य दरिद्रता रावण के पास थी, फिर भी दुखी था। दुखी आदमी ही दूसरे से सुख लेने के लिए भागता है। अपनी पत्नी होते हुए दूसरी जगह तो दुखी आदमी है ना। और आखिर भटकते भटकते सीता जी तक पहुंच गया। ये भावजन्य दरिद्रता है। जैसे कई लोग शादी में जाते तो कुछ चुरा के ले आते, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भावना है दरिद्रता। फ्लाइट में जाते तो कुछ चम्मच उठा के ले आते हैं, अथवा कहीं गए सत्संग में तो कुछ का कुछ हाथ मार लेते हैं, प्रसाद में दोबारा ले लेते हैं। तो ये भावजन्य दरिद्रता है। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। गुरु दीक्षा से तीनों दरिद्रता मिट जाती है। तो दरिद्रता सम दुख जग नाही। बोले सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन के समान कोई जगत में सुख नहीं है। संत मिलते तो भगवान को पाने की भी योग्यता आती है। संत मिलते तो पाप भी मिटते। रुपया मिलता है तो फिर रुपए पैसे लो, चीजें वसूले, खरीदो, फिर विकार भोगो, जरा सा सुख और दुख। संत मिलते हैं तो पाप नाश होते, वस्तुएं खरीदनी नहीं पड़ती है, आत्मा का सुख प्रकट होने लगता है। इसलिए संत मिलन सम सुख जग नाही, दरिद्रता सम दुख जग नाही। आगे दिमाग में समझ रहे हैं? चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, कौन पुण्य श्रुति विदित बेशाला? श्रुति में सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य किसको बोलते हैं? गंगा स्नान महान पुण्य है, उपवास महान पुण्य है, गौदान महान पुण्य है, कन्यादान महान पुण्य है। कौन सा परम पुण्य है? बोले परम धर्म और परम पुण्य कौन सा है? बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख ना हो, इसका ख्याल रखने वाला परम धर्मात्मा होता है। 6ठा सवाल है, कहूं कवन अग परम कराला? सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले पर निंदा सम अघन गरीसा। पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं। जुपिटर ए बी टी, इससे इतना फायदा नहीं होता जितना इन प्रश्न उत्तरों से होता है। 7वां प्रश्न है, मानस रोग कहूं समुझाई? मानसिक रोग क्या है? सबसे बड़ा मानसिक रोग क्या है? मैं दुखी हूं, ये रोग है। मैं परेशान हूं, इसको मानसिक रोग बोलते हैं। मेरा कोई नहीं, इसको मानसिक रोग बोलते नहीं। सबसे बड़ा मानसिक रोग है मोह। जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते, जो हम है उसको नहीं जानते। तो शरीर को मैं मानना और अपने आत्मा को न जानना, ये मोह है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल है। ताते उपजे पुनि भवशूला, उसी से भवशूल उपजते हैं।
अच्छा, तो ये वायु प्रकृति तेज होती है तो काम विकार सताता है, पित्त तेज होता है तो क्रोध सताता है और छाती जलाता है, एसिडिटी, और कफ जोरदार होता है तो लोभ सताता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह वायु, पित्त और कफ की उपज से जुड़कर लोग कामी, क्रोधी और लोभी होते हैं। तो मानस रोग से छूटने का उपाय क्या है? 9वां प्रश्न, सद्गुरु के वचन में श्रद्धा, अपने व्यवहार में संयम, विषय विकारों से वैराग्य। धर्मदास को सतगुरु कबीर जी मिल गए, महान हो गए। गदाधर को सतगुरु तोतापुरी मिल गए, रामकृष्ण बन गए। नरेंद्र को सदगुरु रामकृष्ण मिल गए, विवेकानंद बन गए। आशाराम बापू को लीलाशाह प्रभु मिल गए, आशुमल को तो आशाराम बन गए। समर्थ रामदास मिल गए शिवाजी को, तो शिवाजी महान आत्मा बन गए। जिसके जीवन में सतगुरु नहीं वो अभागा है। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तुलसीदास जी के गुरु, तुलसीदास जी बोलते, बंदऊं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य के रूप में मेरे गुरु साक्षात हरि है। संत रज्जब जी कहते हैं, संत रज्जब जी के गुरु दादू दीनदयाल थे। गुरु दादू का ज्ञान सुन, गुरु दादू का ज्ञान सुन, छूटे सकल विकार। जन रज्जब दुस्तर तरही, देखे हरि दीदार। संत रज्जब जी गुरु दादू की प्रशंसा करते हैं और उनकी कृपा से मुझे हरि का साक्षात्कार हुआ। कबीरदास के गुरु थे। कबीर जी कहते हैं, गुरु बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। हम हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कबीर जी बोलते हैं, हरि तो बहुत लोग सुमरते हैं, लेकिन गुरु को सुमरते वो पार हो जाते। मीराबाई ने कहा, मेरा मन लागो गुरु सो, अब न रहूंगी अटकी। मेरा मन लग गया गुरु से, अब मैं अटकूंगी नहीं माया में, फंसूंगी नहीं अभिमान में, फंसूंगी नहीं दुख में। ये सब आने जाने वाले हैं, मेरा गुरु तत्व ज्ञान है। मीरा बोलती है, मेरे मन लागो गुरु सो, मेरा मन गुरु से लगा, अब न रहूंगी अटकी। गुरु मिलिया रहीदास, जिन्हें ज्ञान की दी गुटकी। सहजोबाई बहुत ऊंचे कोटि की सत शिष्या थी, आज्ञाकारी। ऐसे नहीं खाली अपने शरीर को सजाने वाले। सहजोबाई कहती, हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो नाही। हरि की कृपा हो तो हो, ना हो तो कोई नहीं जरूरत। सहजोबाई बोलती, हरि कृपा होए तो हो, ना हो तो नाही। पै गुरु कृपा दिया बिनु, सकल बुद्धि बही जाए। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक सारी बुद्धियां बदल जाती है। हरि कृपा हो तो हो, ना हो तो ना हो, लेकिन गुरु कृपा मिल जाती तो बेड़ा पार हो जाता है। हरि कृपा मिलती तभी भी गुरु कृपा चाहिए, और गुरु कृपा मिल गई तो किसी की कृपा की जरूरत नहीं रहती। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लगे। अब गुरु पूर्णिमा के लिए शास्त्र कहते हैं, गकार सिद्धि प्रोक्तो रे, गकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारक, रेफ पापस्य हारक। उकारो विष्णु व्यक्तः, उकारो विष्णु व्यक्तः। त्रियात्मा गुरु परा, त्रियात्मा गुरु परा। गकार से सिद्धि पैदा होती है। गुरु मंत्र में जो गुरु शब्द में गकार सिद्धिदायक।
और र में पाप नाशनी शक्ति होती है और उकार में अव्यक्त आत्मा विष्णु प्रकट होता है। ये तीनों मिलकर ग र अ उ गुरु गुरु उ, ये तीन मिलकर गु सिद्धि देता है, रू पाप नाश करता है और उ आत्मा की अभिव्यक्ति करता है। गुरु शब्द का गकार सिद्धि देने वाला, रकार पाप हारक और उकार अव्यक्त आत्मा को प्रकट करने में सक्षम है। गुरु वह है जो श्रेष्ठ है और इन्हीं तीनों से परे है। आगम सार ग्रंथ में लिखा है ये श्लोक। ब्राह्मण के लिए श्रावणी पूर्णिमा, क्षत्रिय के लिए दशहरा, वैश्य के लिए दीपावली, आम आदमी के लिए होली, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो ज्ञान पूर्णिमा ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सभी जाति वाले देवता के भगवान राम और कृष्ण सभी के लिए पूनम सर्वोपरि है।